गृहस्थ चलाने का एक सबसे बढ़िया सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। माता और पिता दो, ये लोग कुछ भी कहें, इन्हें कभी पलटकर जवाब मत दो। आप केवल इनकी सेवा का भाव रखो, चाहे वो गाली दें, चाहे वो आपके बारे में बुरा कहें, आप पलटकर जवाब मत दो। क्योंकि माता और पिता, उनके कारण हमें यह शरीर मिला है, तो हम उनके ऋणी तो हैं। आप अपने माँ बाप के ऋणी हो कि नहीं हो या नहीं? तो क्या वो ऋण चुप रहकर और 2 रोटी देकर चुका नहीं सकते? बोलना क्यों है? हर बात का जवाब क्यों देना है? चलो माँ गलत है, गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है, ये माँ का दोष नहीं है बेटा। ये बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बुढ़ापे में सास कल तक उस घर की महारानी होती है, समझो। कल तक तुम जब बच्चे थे ना, तो तुम्हारे पूरे घर का जिम्मेदार कौन, पूरी देख रेख कौन करता था? तुम्हारी माँ। वो माँ कल तक उस घर में मालकिन बनकर रहती थी, लेकिन बहू आई, धीरे धीरे सत्ता बहू के हाथ में गई, तो वो सास को कई बार ये लगता है कि देखो अब मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। क्योंकि 40 साल से वो सत्ता में थी ना, अब बहू आई है, अब उसकी सत्ता चालू हुई, तो कहीं ना कहीं उससे ठेस तो लगती है ना। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये बुढ़ापे का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, और तुम्हारी औलाद कहेगी नहीं अब हम नहीं करेंगे सेवा। फिर इसलिए सबको बोल रहा हूं मैं, मां कुछ भी कहे, पिता कुछ भी कहे, पलटकर जवाब मत दो, और आप अपने मां बाप का केवल सम्मान करते रहो। तुम्हारी पत्नी सम्मान ना करे, पर तुम सम्मान करो। अच्छा, बहुएं सम्मान ना करें सास का, तो सासों को बुरा नहीं लगता, चलो बहू है। पर जब बेटा सम्मान नहीं करता, तो फिर मां बाप का दिल दुखता है। उम्मीद आपसे है बेटा, आपकी पत्नी से नहीं है। और सोचो कि जब तुम अपनी मां का सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारी लुगाई क्यों करेगी? समझ में आ रहा है? मैं अपने बाप का सम्मान करूंगा, तो मेरी पत्नी अपने आप मेरे पिता का सम्मान करेगी। मैं अपनी मां का सम्मान करूंगा, तो मेरी पत्नी अपने आप मेरी मां का सम्मान करेगी। और मैं अपमान करूं, तो वो क्यों सम्मान करेगी? बेटा, एक बार तुम अपने आप को मां की जगह रख के देखो, ठीक है? मैं मानता हूं कि मां बहुत मुंह चलाती होगी, मैं मानता हूं कि दिन भर मां बड़बड़ बड़बड़ करती होगी, पड़ोसियों के घर जाके तुम्हारी बुराई निंदा करती होगी, लाख हो सकती हैं बुराइयां, पर तुम, गलती तुम्हारी मानी जाएगी, मां की गलती ना मानी जाएगी। गलती बेटे की मानी जाएगी, बाप की ना मानी जाएगी। भले बाप गलत हो, भले मां गलत हो, पर गलती किसकी मानी जाएगी? बच्चों की। लोग क्या कह रहे, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, जबकि भले कर रहा है वो, मां भले गुस्से में ना करा रही हो। कई बार माता पिता भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो भी बच्चों से सेवा नहीं लेते। करे सेवा खाए को दे तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बहू खाना दे रही है, बहू का नहीं खा रही है, पड़ोसन के घर जाके बहन खाना दे दो, मेरी बहू ने तो खाना नहीं दिया, जबकि दे रही थी, पर उसे तो रोने की आदत हो गई है। ऐसे भी कुछ केस हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको धैर्य रखना चाहिए, समझाना चाहिए, सम्मान ना खोइए, मां के प्रति आदर ना खोइए। और माताओं को भी अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए कि बहू जब दे रही है तो खाओ, तुम पड़ोसन से काहे भीख मांग रही हो? तब तो बेटा बहू को बुरा लगेगा कि मेरी माँ मैं दे रही हूं तो खा नहीं रही हो, पड़ोसन से मांग रही हो, उसे बुरा लगेगा। तुम भी मैया कम नहीं हो,
तुम्हारे 6 बेटे हैं, कोई तो सही होगा, सारे गलत कैसे हो सकते हैं? तुम भी फिर गलत हो कहीं ना कहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्यों जी, बात सही है? सब कैसे गलत हो जाएंगे भाई? गृहस्थी एक पक्ष से नहीं चलती। केवल मां बाप समझदार हो, बच्चे समझदार ना हो, ऐसा नहीं। मैं मां बाप की सेवा करूं तो मां बाप का भी कर्तव्य है कि वो मेरी सेवा का आदर करें। मैंने इस बेटे को समझाया, अब ये करेगा आपकी सेवा। करना बेटा तुम। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सेवा करोगे अपनी मां की? ऐसे की सेवा करना। देखो, मुंह पे उंगली रखो, पलट कर कभी मां को जवाब मत देना, पलट कर मां की कभी अपमान अवहेलना मत करना। मां दिन भर बड़बड़ाए, बड़बड़ाने दो, लेकिन आप उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखो, क्योंकि वो मां है। समझ में आई? ऐसे गृहस्थी चलती है मेरे दोस्त, जिद्दी से गृहस्थी नहीं चलती। क्यों मेरी मां? मेरे जीवन का जो अनुभव है ना, किसी कॉलेज में ना मिलेगा। करोड़ों का अनुभव दे रहा हूं आपको। ये सबके मतलब की बात बोली मैंने, जो समझ में आ गई क्या सबको? ऐसे चलाओ अपनी गृहस्थी बिंदास।